सादर नमस्कार। आज हम आपके साथ पुनः लेक्चर नंबर 4 के साथ जुड़ रहे हैं। आशा करता हूं विगत 3 लेक्चर्स को आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के विगत 3 लेक्चर्स को पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद उनके पीछे आपको अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनको आशा करता हूं कि आपने यदि लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से करने में आप समर्थ हुए होंगे और प्रयास भी किया होगा। यदि किसी तरह की कोई किसी प्रॉब्लम में या कहीं डाउट होता है तो उसे आप हमारे मेल आईडी के द्वारा क्लियर करा सकते हैं। आगे आज मैं उसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रश्नों को लेके पुनः आपके साथ जुड़ा हूं और इन प्रश्नों को मैं आज की क्लास में कराऊंगा आपको। साथ ही कहाँ अभी आप 2-3 लेक्चरों में देख चुके होंगे, फॉर्मूले आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारे नोट कराए थे। अब उनका यूटिलाइज यहाँ हमें जगह जगह करना है, तो हर जगह फार्मूलों का उपयोग, हर जगह फार्मूलों को लिखाना उचित नहीं है। अब मैं केवल आपको यहाँ जो फार्मूला जहाँ यूज होता है वहाँ उसका इंडिकेशन देता हूँ, लेकिन इंडिकेट करता हूँ और सभी फार्मूले आपके पास पहले से हैं। अच्छा होगा कि आप उन्हें अच्छे से कंठस्थ करें, जिससे कि जहां इनका उपयोगिता जिस फार्मूले की हो रही है वो ध्यान में होगा आपको, तो तुरंत ही आप उसका उपयोग कर सकेंगे। यदि आपको कंठस्थ नहीं होंगे तो निश्चित रूप से टेक्स्ट बुक या उसको पलट पलट के नोटबुक आपको पलट पलट के देखना होगा, जिसमें अनावश्यक समय भी खर्च होता है। और दूसरी बात, ये भी याद नहीं रहता हमें किस फॉर्मूले को कहाँ लिखा है, कहाँ इसका हमें उपयोग, कौन सा उपयोग करना है, और सारे हमें यदि कंठस्थ होते हैं तो निश्चित रूप से जिसकी उपयोगिता जहाँ होती है उसका उपयोग हम वहाँ कर सकते हैं। तो आज हम आशा करता हूँ निश्चित रूप से आप लोग समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। साथ साथ समय का सदुपयोग भी कर रहे होंगे। पर्याप्त समय घर में ही रहना है, इसलिए हम इसका बहुत अच्छे ढंग से किस तरह से उपयोग कर सकते हैं पढ़ाई में, क्योंकि जगह जगह सभी लोग लगभग मेरी तरह पढ़ा रहे होंगे आपको, तो उनका सभी का इस समय पर्याप्त समय है, अन्य जगह कहीं जाना आना नहीं है। इसलिए घर पे रहते हुए बहुत अच्छे से आप इनकी स्टडी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसलिए प्रयास करें, हम समय का अधिकतम सदुपयोग करने का प्रयास करें और अच्छे से अच्छा सीखें और पढ़ें, जिससे हम आगे भविष्य में, क्योंकि काफी लंबे समय तक ऐसा कार्य चलने वाला है, इसलिए हमारी पढ़ाई बाधित ना हो, व्यवस्थित कॉपी बनाएं और उसमें इस कार्य को व्यवस्थित यदि हम करेंगे तो टॉपिक की तैयारी, हमें चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छे से होती जाएगी और उस चैप्टर को जब भी हमें आवश्यकता होगी रिवीजन की, तो हम उस नोटबुक को खोल करके अपनी तैयारी उसकी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस समय में लगभग एक चैप्टर तो पिछले सप्ताह पूरा हो चुका है, इंटीग्रेशन करा चुके हैं। अब इसमें लगभग आशा करता हूं कि इस सप्ताह के अंत तक संभवतः ये चैप्टर भी पूरा होने की संभावना है। एक आध दिन अगर रहेगा एक आध लेक्चर, तो उसको हम अगले उसमें कर देंगे। और आप ध्यान से इसे समझें, पढ़ें और आज की क्लास को इसी तरह से आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। धन्यवाद। आज की क्लास, हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक देखें क्लास का। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो सिद्ध करो कि xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने tan इनवर्स का जो फंक्शन था इसलिए उसका ही प्रयोग किया। यद्यपि आप इसमें मान करके भी tan इनवर्स x को a मान लेते, tan इनवर्स y को b मान लेते, tan इनवर्स z को c मान लेते, तो इस तरह से a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2 होता है और a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी करके tan लगा करके भी कर सकते थे हम। लेकिन हमने यहाँ इसको इनवर्स सर्कुलर का यूज करते हुए प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ हल में लिखा हमने दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल this implies tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi by 2 minus tan inverse z। tan inverse z का हमने पक्षांतरण कर दिया, pi by 2 minus tan inverse z लिख लिया इस तरफ। अब यहाँ हम ये फॉर्मूला होता है tan inverse x plus tan inverse y, क्योंकि tan inverse x plus tan inverse y बराबर tan inverse x plus y upon 1 minus xy होता है, जो हमने यहाँ लिखा और यहाँ यूज किया इस स्टेप में। इसके स्थान पर tan inverse x plus y upon 1 minus xy
इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स जेड। अब दिस इंप्लाइज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स इधर था, इसको हम इस तरफ ले गए, इसके साथ टेन के साथ जोड़ा, इसमें जो है पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स जेड के साथ टेन इन ब्रैकेट जो है पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स जेड। तो हम जानते हैं टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो है कॉट थीटा। तो यहाँ हमने टेन पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स जेड को कॉट टेन इनवर्स जेड, थीटा की जगह पे टेन इनवर्स जेड है तो कॉट टेन इनवर्स जेड हो गया। और अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जो है कॉट इनवर्स जो है कॉट इनवर्स, इसको हमने लिखा कॉट इनवर्स जो है 1 अपॉन जेड। टेन इनवर्स जेड को हमने, चूंकि टेन इनवर्स जो x बराबर फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स 1 अपॉन x, यहाँ टेन इनवर्स जेड था तो यहाँ हो गया टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड। तो यहाँ इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड और कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x होता। तो यहाँ दिस इंप्लाइज अगले स्टेप में हमने देखा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, और 1 अपॉन जेड तब हमने इसका त्रियक गुणा किया, x प्लस वाई में z का गुणा किया तो zx प्लस का yz इज इक्वल टू 1 में हमने 1 माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स वाई हो गया। और माइनस एक्स वाई को हमने साइड ट्रांसपोजिशन से पक्षांतरण से बाएं तरफ ले आए, माइनस का था प्लस का हो गया। और यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जो है जेड एक्स इज इक्वल टू 1, यही हमें इसमें सिद्ध करना था प्रश्न में, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। पहला क्वेश्चन इस तरह से क्लास का पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ प्यारे बच्चों देखिए क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड स्क्रीन पर है आपके सामने। सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स जो है यहाँ ब्रैकेट में रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स, वेयर माइनस 1 बाई रूट 2 इज लेसर देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू 1। इस कंडीशन के तहत हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ हमने हल में माना x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, यहाँ इसको हमने x के बराबर cos 2 थीटा ले लिया और थीटा इज इक्वल टू जो है यहाँ, तब थीटा इज इक्वल टू अगर हम 2 थीटा इज इक्वल टू लेंगे cos इनवर्स x, तो थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x हो जाएगा। बाएं पक्ष में हमने tan इनवर्स जो है वैसे लिखा था, वैसे ही लिखा बाएं पक्ष को, tan इनवर्स इन ब्रैकेट जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में बटे में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज किया। चूंकि यहाँ फॉर्मूला हम जानते हैं, चूंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इनको हम अगले स्टेप में यूज करेंगे। अभी तो हमने वैसे ही लिखा है इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में जो है ब्रैकेट के अंदर अंश में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एक्स के स्थान पर रखा हमने कॉस 2 थीटा, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एक्स के स्थान पर कॉस 2 थीटा रिप्लेस किया, एक्स को हमने इससे अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इस ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ वही 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगले में हम यहाँ इसको रखते हैं इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन ब्रैकेट अंश के रूप में स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ जो है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जो है 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहां से हमने इसमें से रूट 2 निकाला। यद्यपि चाहते तो हम रूट 2 cos थीटा ही सीधा निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ रूट 2 निकाला हमने पहले टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट 2 अंश में से निकाला, cos थीटा माइनस sin थीटा बचा। यहाँ भी रूट 2 निकाला जो है cos थीटा प्लस sin थीटा, चूंकि cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos थीटा हो गया, sin स्क्वायर थीटा का sin थीटा हो गया, और 2 का वर्गमूल रूट 2 हुआ जो दोनों के साथ था उसे कॉमन निकाल लिया। यहाँ भी वही रूट स्क्वायर के अंदर जो है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रूट 2 निकाल लिया cos थीटा और यहाँ प्लस का sin थीटा ब्रैकेट क्लोज किया। अब अंश और हर में हमने cos थीटा से भाग दिया। cos थीटा से भाग देने के बाद अब हम देखते हैं इसका स्वरूप। अगले स्टेप में
किस तरह, टेन इनवर्स जो है ए प्लस एक्स अपॉन जो है ए प्लस का टेन इनवर्स ए माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 ए स्क्वायर। यहाँ हल में दिया है चूंकि टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स ए माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो अब हम यहाँ चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो हमने इसी फॉर्मूले का उपयोग किया, x के स्थान पर a प्लस एक्स अपॉन ए रखेंगे। दिस इंप्लाइज टेन इनवर्स, ब्रैकेट लगाया हम, बड़ा कोष्टक लगाया, अंश के रूप में वही x के स्थान पर a प्लस एक्स अपॉन ए प्लस y के स्थान पर a माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन में बटे में हर के रूप में 1 माइनस एक्स वाई जहां रहता है x के स्थान पर a प्लस एक्स अपॉन ए इंटू वाई के स्थान पर a माइनस एक्स अपॉन ए, ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू पाई बाई 6। और दिस इंप्लाई टेन इनवर्स, हमने इसको क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही जो है इनका ऊपर अंश वाले को हल कर दिया, दोनों में जो है ए एलसीएम हो गया, तो a प्लस एक्स टेन इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इन ब्रैकेट जो है अंश को हल करते हैं तो a प्लस एक्स प्लस का a माइनस एक्स अपॉन ए बटे में नीचे वाले में वही किया, इन दोनों का पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया ए स्क्वायर। तो हम एक में से जब एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को घटाएंगे तो एलसीएम जो है ए स्क्वायर, तो हमने यहाँ किया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का जो है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज टेन इनवर्स, अब यहां से देखा x से x कट गया, ऊपर 2a बचा, 2a अपॉन जो है a, और यहां से a स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो यहां से a से a का ऊपर गया जो है 2a स्क्वायर हो गया, और नीचे बचा जो है यहाँ x स्क्वायर, 2a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगले स्टेप में टेन इनवर्स जाता है तो यहाँ लिख दिया, तो इसको हमने 10 पाई बाई 6 लिख लिया जो है। अगले स्टेप में 2a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 6 की वैल्यू हम जानते हैं 1 अपॉन रूट 3 होता है 10 पाई बाई 6 का मान, तो हमने इसके स्थान पर 1 अपॉन रूट 3 रख दिया, तो इसलिए 2a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और 3 इसमें जो है हमने गुणा किया, जैसे यहाँ से यहाँ, और तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हमने इसका x स्क्वायर का 1 में हुआ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 a स्क्वायर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया जो हमें सिद्ध करना था, यहाँ प्रूविंग करनी थी हमें, इसके बराबर जो है दिया गया था, तो सिद्ध करना था x स्क्वायर बराबर 2√3 a स्क्वायर, ये हमारा प्रूव हो गया। आंसर यहाँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 a स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड जो है। अब अगले क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में tan इनवर्स 2x प्लस का tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4 को हल करो। ये समीकरण है, इसे हमें हल करना है, तो x की वैल्यू हमें इसमें से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमने हल में लिखा tan इनवर्स 2x प्लस का tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स, यहाँ हमने फॉर्मूला देखा, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र हम जानते हैं, तो यहाँ हमने इसके स्थान पर ये सूत्र लिख लिया, और इस सूत्र का प्रयोग x की जगह जो है 2x है, y की जगह जो है 3x है। तो यहाँ अगले स्टेप में हमने दिस इंप्लाई tan इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इंप्लाइज नेक्स्ट स्टेप पर आए, और tan इनवर्स इन ब्रैकेट हमने 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब यहाँ अगले स्टेप में हमने, चूंकि यहाँ tan इनवर्स ये लिखा था, इस तरफ ले गए तो ये 10 पाई बाई 4 हो गया, और दिस इंप्लाइज 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू, हम जानते हैं चूंकि 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ लिख दिया 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और तब 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, और इनको हमने साइड ट्रांसपोजिशन से राइट साइड में ले, लेफ्ट साइड में लाया राइट साइड से, तो यहाँ हो गया माइनस 6x स्क्वायर था प्लस का 6x स्क्वायर,
प्लस का 5x और 1 इधर से इस तरफ आया तो माइनस का हो गया इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स, 6x माइनस एक्स मिलकर के 5x होगा और मल्टीप्लाई होने पर इसका माइनस 6x स्क्वायर के बराबर हो गया। माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टू फैक्टर इसके बनाए, इनमें से दोनों में से हमने 6x कॉमन निकाला, x प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस का यहाँ से 1 कॉमन लिया, x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 दोनों ब्रैकेट से कॉमन निकाला, x प्लस 1 अगले स्टेप में इनटू यहाँ से 6x माइनस 1 बचा अगले स्टेप में इज इक्वल टू 0। अब यदि x प्लस 1 बराबर 0 तब x बराबर ऋण 1 और यदि 6x माइनस 1 बराबर 0 तब x इज इक्वल टू 1/6। अतः अब चूंकि x इज इक्वल टू माइनस 1 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, चूंकि इसमें x इज इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो इसे संतुष्ट नहीं करता, अतः समीकरण का मूल x इज इक्वल टू 1/6 है जो इसे सेटिस्फाई करेगा। चूंकि माइनस रखेंगे तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा। वैसे द्विघात समीकरण के तो मूल 2 हो गए, लेकिन यहाँ दिए गए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो इनवर्स इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा -1, इसलिए x की वैल्यू 1/6 ही यहाँ हम पुट करेंगे, इसको हम यूज करेंगे 1/6 था। यहाँ x इज इक्वल टू 1/6 यही समीकरण का मूल है, हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, स्क्रीन पर है। सिद्ध करो कि tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x कॉमा x बिलोंग्स टू, यहाँ परिसर x का दिया गया है 0 टू जो है 1 दिया गया है, यहाँ ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू जो है 0 टू 1, 0 टू 1 के अंतर्गत इसकी x की वैल्यू आएगी। इसमें हल दायां पक्ष, यहाँ हमने इसका दायां पक्ष लिया और लिखा 1/2 cos इनवर्स जो है 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। अब यहाँ हमने पुट किया, चूंकि हम x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा रखेंगे यदि हम, तो ये फॉर्म में जो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, cos के फॉर्म में, चूंकि बाहर cos इनवर्स है इसलिए अंदर वाले जो है फलन को हमें cos के ही फॉर्म में बनाना होगा, इसलिए हमने यहाँ x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा रखा। अगले स्टेप में देखें बच्चों, इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में x के स्थान पर पुट किया हमने tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज किया। अब चूंकि हम सूत्र जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है, तो अगले स्टेप में हम यहाँ इसके स्थान पर इसको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा से रिप्लेस करते हैं, इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स जो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं चूंकि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है, इसलिए 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और तब इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू जो है यहाँ थीटा आ गया। और चूंकि हमने यहाँ लिखा था x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और थीटा, जबकि tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू होता है रूट x, तब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x। थीटा के स्थान पर हमने पुनः tan इनवर्स रूट x रखा, जो कि हमारा बायां पक्ष दिया गया है, इसको हमने दाएं पक्ष को लिया और बायां पक्ष हमें tan इनवर्स रूट x प्राप्त हो गया। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हाँ प्यारे बच्चों देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 6, सिद्ध करो कि tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू π/4। हल में यहाँ बायां पक्ष लेने पर, तो बाएं पक्ष को हमने लिया, तो बाएं पक्ष को लेने पर tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस का tan इनवर्स 7 अपॉन 9। अब यहाँ tan इनवर्स 5 माइनस का tan इनवर्स 3 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो इसमें हमने इसको पुट किया, यूज किया, यहाँ इज इक्वल टू, पहले स्टेप में इज इक्वल टू tan इनवर्स x के स्थान पर 5, y के स्थान पर 3, 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का tan इनवर्स 7 अपॉन 9 जैसा लिखा था वैसे ही लिखा, यहाँ लिखा रहा। और अगले स्टेप में जब हमने 5 माइनस 2 को सॉल्व किया तो कितना आया, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और 1 प्लस 5 इंटू 3, 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 16 हो गया। इसको हम समराइज करके इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अपॉन 16 प्लस का tan इनवर्स 7 अपॉन 9, और अगले स्टेप में हमने लिखा इसे tan इनवर्स
अब पुनः वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो हमने अगले में लिखा यहाँ x की जगह पे 2/16, y की जगह पे जो है 7/9 है। tan इनवर्स जो है 2/16 प्लस का 7/9 अपॉन 1 माइनस 2/16 इंटू 7/9 ब्रैकेट क्लोज किया। अगले ब्रैकेट में इसको हमने जब सॉल्व किया, इनका एलसीएम लिया इज इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर का जो है एलसीएम 16 और 9 का 144 आया। tan इनवर्स जो है ब्रैकेट में अंश के रूप में एलसीएम इसका 16 और 9 का 144, तो 144 लिखा। अब 144 में 16 से भाग दिया, 9 बार गया, 9 का 2 में गुणा किया और यहाँ 18 प्लस का 9 से 16 में 144 में भाग दिया तो 16 बार गया, 16 का 7 में गुणा किया तो 7 में गुणा होने के बाद जो 112 18 धन 112 बटे 144 बटे, अब ऐसे ही जो है हर के रूप में 1 माइनस, यहाँ न्यूमरेटर इसमें 2 का 7 में और 16 का 9 में, 7 दूना 14, 1 माइनस 14 बटे जो है कितना हुआ 144। तो एक में से 14 बटे 144 को घटाया हमने तो 144 ऋण 14 बटे 144 हर के रूप में हो गया और इसे ब्रैकेट को बंद किया। अगले स्टेप में tan इनवर्स, अब यहाँ 18 और 112 मिलकर 130 हो गया। 144 दूसरे चौथे पद कट गए इक्वल होने से। अब यहाँ 130 बटे 144 में से 14 घटा तब भी 130 आया। तो tan इनवर्स 130 बटे 130 बराबर tan इनवर्स 1, और हम जानते हैं कि 1 होता है tan पाई बाई 4 के बराबर होता है। tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, इसलिए इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4 जो कि हमारा दायां पक्ष है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। अगले क्वेश्चन के लिए अब हम आगे प्यारे बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझिए। सिद्ध करो कि cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको इसलिए लिया है जो आपके उपयोगी भी होंगे। हल में बायां पक्ष लिया, cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। अब यहाँ चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं ये cos इनवर्स में, ये tan इनवर्स में, तो सीधा फॉर्मूला इनमें यूज नहीं हो सकता, यहाँ भी हमें tan इनवर्स में ही लाना है। तो cos इनवर्स को हम 4/5 को बदलते हैं इन टर्म ऑफ tan इनवर्स के फॉर्म में। तो हम जानते हैं चूंकि सूत्र cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये cos इनवर्स x को जब हम tan इनवर्स में बदलते हैं तो cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, ये फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ x के स्थान पर जो है हमारे में क्या प्राप्त है, हमें 4/5 cos इनवर्स x अर्थात cos इनवर्स 4/5। x की जगह पे 4/5 हम रखते हैं और यहाँ हमने cos इनवर्स 4/5 बराबर लिखा tan इनवर्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 16/25 अपॉन x की जगह 4/5 वैसे ही लिखा। तो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। यहाँ एक में से 16/25 घटाया तो 9/25 का वर्गमूल 3/5 आया और बटे में 4/5 है ये, तो tan इनवर्स 3/5 बटे 4/5, 5 से 5 कट गया और इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू बन गया tan इनवर्स 3/4। तो हमने अगले स्टेप में इसको लिखा बच्चों, इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 प्लस का tan इनवर्स 3/5। पुनः tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। पुनः यूज किया इसमें हमने इसका और इसका यूज किया जब हमने, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स, ब्रैकेट लगाया हमने 3/4 अंश के रूप में धन 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू, अब एलसीएम लिया हमने 4 और 5 का 20 हुआ। tan इनवर्स जो है कोष्टक लगाया, एलसीएम 20 हुआ तो 20 में हमने 4 का भाग दिया, 5 का 3 में गुणा किया 15 धन अगले में 5 से 20 में भाग दिया 4 बार, 4 का 3 में गुणा किया 12 बटे में पुनः वही 1 माइनस 3 का 9, 4 पंचे 20, 1 ऋण 9/20 को हमने पुनः 20 ऋण 9/20 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया। अगले स्टेप में जब हमने इसे हल किया तो 20 से 20 ये दूसरा चौथा कट गया, 12 और 15 27, 20 में से 9 घटे 11 बचे इज इक्वल टू tan इनवर्स 27 अपॉन जो है 11।
ये हमारा दायां पक्ष हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ हमारा। और अगले क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 8 हमारे सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न जो है 8, प्रश्न संख्या 8 देखें। सिद्ध करो कि कॉट इनवर्स बड़े कोष्टक के अंतर्गत स्क्वायर रूट ऑफ जो अंश में 1 प्लस साइन एक्स प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बटे में डेनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू, यहाँ एक्स वाई टू हमें जो है यहाँ प्रूव करना है। इस पे इसका मान जो है एक्स वाई टू, यहाँ x बिलोंग्स टू x किस समुच्चय का अवयव है 0 टू पाई बाई 4 इसके अंतर्गत आएगा। तो हमें यहाँ एक्स वाई टू इसको जो है प्रूव करना है। इसके लिए हमने हल में बायां पक्ष लिया। कॉट इनवर्स जो है बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज किया। चूंकि अब हम जानते इसको हम दोनों तरह से कर सकते थे। एक तो हम sin x को 2 sin x y 2 cos x y 2 और 1 को जो है cos स्क्वायर x y 2 प्लस sin स्क्वायर x y 2 भी कर सकते थे, या डायरेक्ट लास्ट में हमें चूंकि इसे कॉट में या टेन में ही कन्वर्ट करना होगा, इस कारण से हमने इसको पहले से ही उसी में चेंज कर लिया, जिससे आगे अशुभता नहीं होगी। सीधा सीधा हम उसको कॉट के फॉर्म में ही हल कर लेंगे। सीधा sin x इज इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 tan x y 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2, तो sin x के स्थान पर अब हम 2 tan x y 2 प्लस अपॉन जो है 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 रखेंगे। अगले स्टेप में कॉट इनवर्स बड़ा कोष्टक स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x के स्थान पर 2 tan x y 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 प्लस अंश में ही प्लस का 1 माइनस sin x था 2 tan x y 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 बटे पूरे के नीचे हर के रूप में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x के स्थान पर 1 प्लस 2 tan x y 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 tan x y 2 अपॉन जो है 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 ब्रैकेट क्लोज किया। अगले स्टेप में बच्चों देखें, हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत जो है अंश के रूप में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 प्लस 2 tan x y 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 प्लस सेम अगले ब्रैकेट में इसमें भी हम एलसीएम लेके 1 प्लस tan ये हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर रूट में जो है प्लस का 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 माइनस 2 tan x y 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2। वैसे ही हर के रूप में बटे में लिखा हमने स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ 1 प्लस 2 tan x y 2 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 प्लस 2 tan x y 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 माइनस 2 tan x y 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 ब्रैकेट क्लोज किया। अगले स्टेप में इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंतर्गत अंश के रूप में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan x y 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 प्लस यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ जो है 1 प्लस tan x y 2 का होल 1 माइनस tan x y 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 बटे पूरे के नीचे हर के रूप में स्क्वायर रूट ऑफ जो है ब्रैकेट में 1 प्लस tan x y 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 माइनस ब्रैकेट में जो है स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan x y 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 ब्रैकेट क्लोज किया। tan इनवर्स, अब इसको हमने जब इस तरह से हल किया, कॉट इनवर्स 1 प्लस tan x y 2 प्लस का 1 माइनस tan x y 2 अपॉन में दोनों का एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 बटे में सेम नीचे भी वही चीज, क्योंकि यहाँ 1 प्लस tan x y 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, इससे 1 प्लस tan x y 2 माइनस माइनस का 1 हो गया और प्लस का tan x y 2 हो गया बटे में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 ब्रैकेट क्लोज किया। इस इक्वल टू अगले स्टेप में हमने इसको जब हल किया तो tan x y 2 कट गया अंश में से और बचा 1 1 2 हो गया, और ये दूसरा और चौथा पद रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2 कट गया, और आगे हल करने पर कॉट इनवर्स 2 अपॉन जो है नीचे 1 से 1 कैंसिल होगा 2 tan x y 2 हो गया, और कॉट इनवर्स 2 अपॉन 2 tan x y 2 अगले स्टेप में 2 से 2 कट गया, और अगले स्टेप में हमने इसको लिखा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स जो है 1 अपॉन tan x y 2,
और हम जानते हैं 1/tan थीटा इज इक्वल टू जो है cot थीटा होता है इज इक्वल टू cot इनवर्स cot xy2 इज इक्वल टू xy2। यही हमारा दायां पक्ष आ गया जो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर जो है इसमें। तो ये हमारा हो गया दायां पक्ष हल हो गया। क्लास का बड़ा अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 9वां प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9, सिद्ध करो कि tan इनवर्स जो है इन ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस का tan इनवर्स c इज इक्वल टू tan इनवर्स a। बहुत छोटा सा प्रश्न है और सरल तथा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हल में बायां पक्ष लिया हमने, tan इनवर्स जो है ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस का tan इनवर्स c। अब चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है, इसलिए tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी को हम अगले स्टेप में लिखते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक सेम इसी तरह से जो tan इनवर्स b माइनस c अपॉन 1 प्लस बी सी को tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस का tan इनवर्स c पहले से ही दिया था, तो tan इनवर्स c से tan इनवर्स c कट गया, tan इनवर्स b से tan इनवर्स b प्लस माइनस का होने से कट गया, लास्ट में हमारे पास बचा tan इनवर्स a। तो यही हमारा दायां पक्ष जो हमें प्रूव करना था इस प्रश्न में। तो ये दायां पक्ष हमारा प्राप्त हो गया हमें tan इनवर्स a, यही दायां पक्ष है। और आगे प्यारे बच्चों अब आपको एक एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस क्वेश्चनों की दी जा रही है। उस प्रैक्टिस क्वेश्चनों को जो है आप इसी क्लास के आधार पर जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आप हल करने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चनों को करेंगे और निश्चित रूप से आशा करता हूं कि निश्चित रूप से इस कार्य को आप अपनी फेयर वर्क में करते रहेंगे जिससे आपके ये काम आएगा। साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें और करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें। धन्यवाद। अगले लेक्चर के लिए आप चूंकि अगले दिन पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।